नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में बजट के बाद जहां बीजेपी 10 लाख करोड़ की जीडीपी के लक्ष्य की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के इस बजट को काला पानी बता रही है। बजट के साथ ही राजनीतिक विरोध भी चरम पर है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि उन्हें छत्तीसगढ़ का खजाना खाली मिला था, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि अगर ये राग हमने 5 साल पहले आलापा होता तो आज छत्तीसगढ़ के किसान की किस्मत न बदली होती। कुल मिलाकर 22% बजट की बढ़ोतरी के साथ जीडीपी का नया लक्ष्य क्या जनता की किस्मत बदलता है या नहीं? तो आज इसी बढ़े हुए बजट और साय सरकार के नए बजट पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य में 20 साल बाद किसी पूर्ण वित्त मंत्री ने राज्य का बजट पेश किया है। बीजेपी की नई सरकार में ओपी चौधरी वित्त मंत्री हैं। उन्होंने 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया है। छत्तीसगढ़ राज्य का बजट 1,47,500 करोड़ रुपए का है। नई सरकार ने इस बजट के जरिए विकास का खाका खींचा है। इसके साथ ही हर योजना के लिए अलग अलग बजट एलोकेट किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की नई सरकार 35 करोड़ रुपए खर्च कर राज्य के लोगों को रामलला के दर्शन के लिए ले जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में कृषि मजदूरों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। इसके तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रति वर्ष 10,000 रुपए का वार्षिक भुगतान किया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या धाम में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। प्रदेश वासियों को अयोध्या धाम के दर्शन के लिए श्री राम लला दर्शन योजना की शुरुआत की गई है, जिसके लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान विष्णुदेव सरकार द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से राज्य के 5 शक्ति पीठों के विकास की विस्तृत योजना बनाने हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये मोदी की गारंटी के तहत जनता से किए गए वादों को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। बीजेपी इसे जनता का बजट बता रही है। यह एक सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट है। इस बजट में समाज जीवन के सभी वर्गों की चिंता की गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट के आकार को 22% बढ़ाया गया है पिछली बजट की तुलना में, और उस पर कोई भी टैक्सेशन नहीं लगाया गया है, न ही किसी टैक्स की दर को बढ़ाया गया है। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व कदम है और यह इस बात को प्रमाणित करती है कि यह जो सरकार है, ये सरकार जो है कर्मयोगियों की सरकार है। सरकार अपने बूते पर राजस्व में बढ़ोतरी करेगी, राज्य की इनकम में बढ़ोतरी करने का मादा रखने वाली सरकार है। इसलिए यह बजट एक खूबसूरत बजट है। इस बजट में किसानों के लिए काफी बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा सिंचाई के क्षेत्र में पिछली सरकार ने एक ढेला भी नहीं रखा। वहीं कांग्रेस की तरफ से इस बजट को सिर्फ खाली ढोल कहा जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बजट में कुछ नहीं है, सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी की जा रही है। वित्त मंत्री जी को थोड़े से अपने याददाश्त को मजबूत करना चाहिए। 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ से विदाई हुई, तब इस प्रदेश के खजाने पर 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा था और इस प्रदेश के किसान, लगभग 20 लाख किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। न युवाओं के हाथ में रोजगार था, न किसानों को उनकी उपज की कीमत मिलता था। और कांग्रेस की सरकार जब बनी ना, तो हमने कभी खाली होने, खजाना होने का रोना नहीं रोया है। हमने जनता के हर वादे को पूरा किया है। 20 लाख किसानों को कर्ज मुक्त किए, धान कीमत 25 रुपए दिए, युवाओं को रोजगार दिए, हर महिलाओं के स्वसहायता समूह कर्ज माफी की है, हर वर्ग के लिए हमने काम किया। हमने खजाना खाली होने का रोना नहीं रोया है। भारतीय जनता पार्टी को तो केंद्र में बैठी अपनी सरकार से राज्य सरकार का बकाया मांगना चाहिए। 54,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार को देना है। सरकार की तरफ से इस बजट में कई ऐलान हैं। साथ ही इस बजट में हिंदुत्व को भी साधने की कोशिश है। दरअसल लोकसभा चुनाव पास है और बीजेपी विकास के साथ साथ हिंदुत्व को लेकर भी चल रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि जो ऐलान इस बजट में किए गए हैं वो धरातल पर कब आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर।
तो 1,47,500 करोड़ रुपए का बजट, 35 करोड़ रुपए खर्च कर राज्य के लोगों को रामलला के दर्शन को ले जाएगी सरकार। भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए वार्षिक भुगतान किया जाएगा। तो जिस तरह से साय सरकार का बजट आ चुका है और नई जीडीपी को आगे बढ़ाने को लेकर अमृतकाल की नींव वाला ये बजट बताया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इस पर तमाम सवाल खड़े कर रही है। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। सादिक अली, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा जसविंदर बग्गा जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जसविंदर जी, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी। साय सरकार का जिस तरह से बजट सामने आया है, अमृतकाल की नींव का ये बजट बताया जा रहा है और 22% बढ़ोतरी के साथ बजट आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि आपने सरकार में जब एंट्री की तो आपको खजाना खाली मिला, जिस पर कांग्रेस तमाम सवाल उठा रही है। क्या कहना है इस पर आपका? कांग्रेस के वक्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को तो मैं शादी के उस फूफा जी की तरह मानता हूँ जो छोटी छोटी बातों पर रूठ जाते हैं। जिनका काम ही होता है कि बहुत अच्छी बेहतर व्यवस्थाओं के बीच में कोई कांग्रेस को ढूंढना। और कांग्रेस के नेताओं को तो दूध भात दिया जा सकता है, लेकिन मैं प्रियंका जी आज के इस गंभीर विषय को गंभीरता से प्रारंभ करना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी सरकार का बजट क्या होता है, वह सिर्फ आय व्यय का ब्यौरा नहीं होता, सिर्फ आय व्यय का दस्तावेज भी नहीं होता, वरन वो सरकार के कार्य करने की शैली, उसके विजन का दस्तावेज होता है बजट। वास्तव में विकास कार्यों के लिए सरकार के स्पष्ट सपने और लक्ष्य का भी दस्तावेज होता है बजट। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सुविचारित रणनीति क्या होगी सरकार की, होता है बजट। आज का हमारी सरकार का जो बजट प्रस्तुत हुआ ये विजनरी है, इसी श्रेणी का बजट है। और आपने सही कहा, ये अमृतकाल के नींव का बजट है। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी, इनके सुदृढ़ होने का, इनके सशक्तिकरण का बजट है। ये मजदूरों और आदिवासियों के समग्र विकास की गहन जिम्मेदारी वाला बजट है। और ये बजट छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी को पूरा करने वाला बजट है। जैसा हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि यहाँ से छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो रहा है। जब ऐसा बोलते हैं तो ऐसा करते भी दिखते हैं बजट में। नहीं, लेकिन जिस तरह से जसविंदर जी बीच में उन्होंने क्या किया, उन्होंने महिला बाल विकास विभाग के बजट में 112% की वृद्धि की है। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उनका प्रयास दिख रहा है। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में 97% बजट की वृद्धि की है। यानी मोदी जी का जो एक विजन है, एक संकल्प है कि हर घर तक, भारत के हर नागरिक तक साफ सुथरा पानी पहुंचे, उस दिशा में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार किस प्रकार से अपने विजन को लेकर प्रस्तुत कर रही है, छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच में यह भी दिखता है। ठीक है, जसविंदर बग्गा जी, छोटा सा सवाल सुन लीजिए। महिला और किसानों के साथ ही साथ इस बजट में 40 करोड़ रुपए लगभग रामलला के दर्शन और 5 शक्तिपीठों के विकास को लेकर भी रखे गए हैं। इसे हिंदुत्व से जोड़कर भी देखा जा रहा है ना। शब्द को बदलिए। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के भारतीय जनता पार्टी के उस चिंतन का हिस्सा है जिसको लेके हमने भारत की राजनीति प्रारंभ की थी। जनसंघ के तौर से हम शुरू से मानते आए हैं कि हिंदुस्तान में सनातन की जो परंपराएं हैं, जिस प्रकार से हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद रहा है, इसलिए पूरे विश्व की बहुत सारी सभ्यताएं मिट गई, लेकिन हिंदुस्तान आज भी अक्षुण्ण खड़ा है और ये उसी दिशा में ले जाने का प्रयास है। देखिए, अयोध्या में बना राम मंदिर सिर्फ राम जी का मंदिर नहीं है, संपूर्ण राष्ट्र के एकत्रीकरण का मंदिर बन गया है, राष्ट्र मंदिर बन गया है। उस मंदिर के सहारे आप देखिए, पिछले 1 माह में इस देश का वातावरण किस प्रकार से परिवर्तित हुआ है। लोगों ने छोटे बड़े, ऊंच नीच, धर्म जात के बंधनों को तोड़ते हुए राम मंदिर के निर्माण में जिस प्रकार से अपना सहयोग दिया, 22 जनवरी को जिस प्रकार से देश में एक बार फिर से दीपावली मनाई गई, आपको लगता नहीं कि भारत के अभ्युत्थान की धारा फिर से बह गई है?
और ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है जिसमें हम अपने छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों को लेके अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है। अरे हमारी सरकार तो राजिम को भी एक अच्छे ऐतिहासिक कॉरिडोर में बदल के हाँ। धार्मिक चीजों को प्रश्रय देते हुए ठीक है और ठीक है, लोगों के बीजेपी की तरफ रोजगार से, से जोड़ के काम ठीक है, करना बीजेपी की तरफ से ये जीडीपी को बढ़ाने वाला अमृतकाल की नींव वाला बजट बताया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इसे काला पानी बता रही है। दूसरी तरफ जिस तरह से आपके द्वारा कहा गया है कि 3 दिसंबर को सरकार के साथ ही साथ आपको खजाना खाली मिला, कांग्रेस का कहना है कि जब उन्होंने सरकार शुरू की थी 5 साल पहले, तो ये रोना उन्होंने नहीं रोया था। इसलिए नहीं रोए थे कांग्रेस ने कि हमारी सरकार में 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ के खजाने को भर क्यों नहीं दिया था। क्यों रोएंगे? जिस बेटे को अपने बाप के खजाने की चाबी मिल जाए और खजाना लगा, यानी कि आपका कहना है कि भूपेश बघेल की सरकार जब आई तो खजाना भरा हुआ था छत्तीसगढ़ का। आपको भी पता है प्रियंका जी कि 15 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोगों के टैक्स के सादिक पैसे जी, का, आपका जवाब। छत्तीसगढ़ के संसाधन का जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए अपनी पूरी चिंता के साथ छत्तीसगढ़ के लोगों के विकास के लिए जिस प्रकार से उपयोग किया है, आपने भी देखा है। और मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र भी इस बात को देख रहे होंगे उन 15 वर्षों में। उन्हें पता था कि हमने खजाना उन्हें भर के दिया नहीं, लेकिन जब तक भूपेश बघेल की सरकार थी तब तक तो कांग्रेस के लिए आप छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम बताते थे, तो फिर आपको खजाना खाली कैसे मिला? इसीलिए तो कहता हूँ हमने जो खजाना दिया था उसको भरपूर दोहन करने का काम ठीक है, आपके पास में आती हूँ। सादिक जी जवाब दीजिएगा। दिल्ली के नेतृत्व के सारे ऐसे मुझसे एटीएम कहते थे ना। सादिक जी आपका जवाब। जी सादिक जी, फोन को अनम्यूट कीजिएगा। जी मैं आपके पास एक बार फिर से आने की कोशिश करती हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्ण बेरजी भी जुड़ चुके हैं। कौशल जी, स्वागत है आपका। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का आज बजट आया है और तमाम सपनों वाला बजट इसे माना जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, लेकिन कांग्रेस इसे काला पानी बता रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए प्रियंका जी, जब भी कोई सरकार बजट पेश करती है तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष में बैठा व्यक्ति है, जो विपक्ष का जो दल है, वो कभी भी किसी भी बजट को अच्छा नहीं बताते हैं जी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की जो बातें देखने को मिले, निश्चित तौर पर ओपी चौधरी जो पूर्व महीस रहे वित्त मंत्री के रूप में जिन्होंने अपना बजट पेश किया है, काफी देखा जाए तो हर वर्ग को लगभग छूने की कोशिश की और हर जिले को कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई। लेकिन जिस तरह की स्कीमों की इसमें बाढ़ आई है, जितने संसाधनों का इसमें उपयोग करने की बात कही गई है, जितने पैसों का इसमें खर्च होने की बात कही है, उसमें जो राजस्व की आय कहाँ से होगी, सरकार की जो आय है वो कहाँ से होगी, इसकी पूर्ति कैसे की जाएगी, क्या फिर से हमको कर्ज लेना पड़ेगा, इन सब चीजों के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। निश्चित तौर पर योजनाएं काफी अच्छी हैं, हर वर्ग को छूने की योजनाएं बनाई गई है, लेकिन जिस तरह से पिछली सरकार में आप देखेंगे कई जनहित ऐसी योजनाएं थी, उसको उनको भी इसमें जारी रखने की बात कही है, सिर्फ नाम बदल के कुछ योजनाओं को नाम बदला जा रहा है। तो कहीं कहीं जो डायरेक्ट बेनिफिट की स्कीम जो पूर्व सरकार में चल रही थी, सरकार में भी लगातार जारी रहेगी। मातृ वंदन, महतारी वंदन योजना की जो बात की एक मार्च से शुरू करने की बात कही गई है। इसके साथ किसानों को भी वार्षिक दिया जाएगा 10,000 रुपए। जी, वही मगर भी उसका नाम बदला गया। तो कई सारी चीजें हैं जो, लेकिन सबसे बड़ा चीज में जो सवाल उठ रहा है कि जो युवा हैं उनको जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी उसके लिए इसमें बात की गई है। निश्चित तौर पर बिजली बिल हाफ योजना जो पूर्व सरकार में जारी थी उसको लगातार जारी रखने की बात इसमें है, लेकिन जो प्रावधान किए जा रहे हैं आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में लगातार अभी 85,000 करोड़ का कर्ज है और जो नई सरकार है लगभग 5 से 7,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। तो यही कहीं हमारा जो कर्ज है लगभग 1 लाख करोड़ तक पहुंच रहा है और आज जो बजट पेश हुआ है लगभग 1,47,000 करोड़ का। तो जो हमारा देखिए जो आय है और जो खर्च है लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आप सरप्लस स्टेट की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्राकृतिक संसाधनों की जो बात कही है, ओपी चौधरी ने जो 10 रोड मैप तैयार किए हैं, उन 10 रोड मैप को जो प्राकृतिक संसाधन छत्तीसगढ़ में है उनको किस तरह से दोहन किया जाए, उससे हम राजस्व कैसे बढ़ाएं। छत्तीसगढ़ में जिस तरह की स्थिति है आप देखेंगे, कोयला है, आयरन है, ओर है, हीरा है, सोना है, यहाँ देश का उत्कृष्ट हीरा है। तो ऐसी जो चीजें हैं, क्या हम उनका प्राकृतिक रूप से जो संसाधन है उनको किसी कंपनी के माध्यम से उसको बाहर नहीं ला सकते ताकि छत्तीसगढ़ का जो राजस्व है वो बढ़ सके, हम विकासशील प्रदेश से विकसित प्रदेश की ओर बढ़ सके। तो इन सब चीजों को मुझे लगता है कि राज्य की सरकार जो भाजपा की सरकार है
निश्चित तौर पर युवा आईएएस रहे हैं और काफी विजन उनका दिखा। उन्होंने जो 2047 तक का जो विजन पेश किया है, मुझे लगता है कि कुछ करने की इच्छा शक्ति उसमें दिख रही है। लेकिन उनको ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो प्रदेश है उसका राजस्व कहाँ से जनरेट होगा। हम यदि 1 लाख करोड़ के कर्ज में, तो 1 लाख करोड़ का कर्ज हम कैसे चुकाएंगे? नहीं, बजट में ये भी कहा गया है कि देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान छत्तीसगढ़ की तरफ से दिया जाएगा, तो क्या कर्ज लेकर ये योगदान दिया जाएगा? मैं उसी दिशा में जा रहा था कि मैं वही बोल रहा हूँ कि आप कर्ज को जब तक कम नहीं करेंगे तब तक आप देश की अर्थव्यवस्था में योगदान कैसे दे सकते हैं? आपको यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है, आप देखेंगे लगातार जो कोयला है, आयरन ओर है, उसके अलावा यहाँ से हर चीजें बाहर जाती है। आप देश के सबसे ज्यादा कोयले छत्तीसगढ़ से जाता है, तो कहीं के मुझे ऐसा लगता है उसका जो राजस्व, उसका जो प्रॉपर जो इस तरह से जो कोल की नीलामी होती है, उसका जो रेवेन्यू होना चाहिए, उसका जो हमको रॉयल्टी मिलना चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है कि ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब देखिए डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब छत्तीसगढ़ को संसाधन की कमी नहीं होनी चाहिए, पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से इन्होंने केंद्र की योजनाओं में, आप देखेंगे जल जीवन मिशन में 4,500 करोड़ जो केंद्र से संबंधित योजनाएं, केंद्र और राज्य के बराबर इसमें हिस्सेदारी रहती है। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं, जो केंद्र से जुड़ी योजनाएं हैं, उस पर इन्होंने ज्यादा फोकस किया, उन पर पैसा दिया गया। तो कहीं कहीं ये लोकसभा जो चुनाव है उस ओर भी इशारा करता है कि जो केंद्र सरकार की फोकस बजट है। जी जी ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास में। हमारे साथ सादिक अली भी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सादिक अली जी, क्या कहना है इस बजट पर आपका? सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी। देखिए, ये 4 लाइन में इस बात को आप समझ जाएंगे। विश्वास बन के लोग जिंदगी में आते हैं, ख्वाब बन के आंखों में समा जाते हैं। पहले यकीन दिलाते हैं कि वो हमारे हैं, फिर न जाने क्यों बदल जाते हैं। ये 4 लाइन में इस बजट का लबोलुआब है। हमारे साथी प्रवक्ता जी अभी बहुत कुछ बता रहे थे। जन अपेक्षाओं के विपरीत झूठे सपने और खोखले दावों का घोर निराशाजनक बजट है ये। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें युवाओं के रोजगार को लेकर के कोई रोड मैप नहीं दिख रहा है, न ही महंगाई से निपटने के लिए कोई ठोस रणनीति दिख रही है। 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा था, लेकिन उस वादे को पूरा करने के लिए सरकार ने अपने बजट भाषण में ऐसा कोई भी प्रावधान हमको नहीं दिखा। उल्टे बेरोजगारी भत्ता की जो राशि दिया जा रहा था उसको भी वो खा गए। कॉलेज जाने वाले छात्रों से वादा था यात्रा भत्ता देने का, जिसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा था। भाजपाई जो गैस सब्सिडी की बात करते थे, बजट में 1 रुपए का भी प्रावधान के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। अब देखिए, बजट 1 साल के लिए होता है, लेकिन इनका झांसा देखिए, इनकी कसनी और करनी देखिए। 2047 तक का ये रोड मैप दिखाते हैं। साहब, आप बेरोजगारों के लिए कोई रोड मैप दिखा दो। आप बेरोजगारी से कैसे लड़ सकते हो, 1 लाख युवाओं को कैसे रोजगार दोगे, उसके बारे में आप चर्चा कर लो। जसविंदर जी, आपका जो आज का जो बजट का जो भाषण था, वो पूरी तरीके से भाजपा का जो चुनावी जुमला होता है, वो झूठ और लपाटी से जो कसीदे पढ़े गए, खास करके जो मोदी की चरण वंदना की गई है, वो उनको समर्पित थी। आज का जो आपका जो बजट का जो अभिभाषण था, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रति केंद्र सरकार का जो रवैया रहा है, जो उपेक्षा और भेदभाव वो केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ हमेशा किया है। जैसे कोल की रायती, उसका जो पेनल्टी का पैसा है वो वर्षों से लंबित है, उस पे आज तक एक शब्द ये नहीं बोल पाए, जबकि 9 सांसद है। अभिभाषण में भी उस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ। केंद्रीय करों में जिस तरीके से रोक लगाकर रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उस पर कोई बात नहीं हुई। आप देखिए, ठीक है सादिक अली जी, लेकिन अभी तो 3 महीने ही हुए हैं। सादिक अली जी, अभी बजट की घोषणा हुई है, अभी शुरुआत नहीं हुई है। मुझे लगता है थोड़ा समय आपको देना चाहिए। जसविंदर बग्गा जी आपके सवालों को जवाब देंगे। जी, मैं देखिए, मैं साजिद भाई की कुछ बातों का बड़ा संक्षेप में जवाब देता हूँ। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बजट 1 वर्ष का होता है, लेकिन 2047 का रोड मैप प्रदेश को 2047 का रोड मैप। तो मैंने अपनी बात यही तो प्रारंभ की थी ना प्रियंका जी, कि ये विजनरी बजट है। इसमें सिर्फ इस बात की चिंता नहीं है कि पैसा कैसे आएगा और कैसे जाएगा, चिंता इस बात की गई है उस पैसे का सदुपयोग छत्तीसगढ़ के विकास में हम किस प्रकार से साल दर साल करेंगे। 5 साल तो हमारी सरकार है, हम मान के चलते हैं कि अगले 5 वर्ष फिर से हमारी सरकार आएगी, हम उस पैसे का उपयोग करेंगे। नहीं, लेकिन जसविंदर बग्गा जी, कर्ज में डूबा हुआ राज्य है और ऐसे में कर्ज लेकर आप विकास की परिपाटी लिखने जा रहे हैं, तो ये तो सोचना होगा ना कि उस कर्ज को कम कैसे किया जाए।
2 चरणों से काम होंगे प्रियंका जी, मान के चलिए। पहला चरण है कि किस प्रकार से हम अपने छत्तीसगढ़ के संसाधनों का दोहन अच्छे से कर पाए, किस प्रकार से उनका अपन उपयोग कर सके, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के टैक्स का अपन बेहतरीन उपयोग कर सके, उनकी प्राप्ति कर सके, उस पैसे को छत्तीसगढ़ में विकास, छत्तीसगढ़ के तो फिर विकास पे 24 लगा के लिए सके। मोदी की गारंटी तो पूरी होगी जसविंदर जी, लेकिन देश की सफलता में योगदान कैसे दे पाएंगे आप? मैं वही बात कह रहा था प्रियंका जी, मैं उसी बात को कह रहा हूँ। और हम जो ऋण लेंगे वह ऋण हम लोगों को इसी प्रकार से पैसे को बांटने में ना करके आधारभूत संरचना खड़ी करने में करेंगे। और मान के चलिए कि लॉन्ग टर्म में आधारभूत संरचनाओं में किया गया पूंजी निवेश प्रदेश और देश को आर्थिक फायदा पहुंचाता है। छत्तीसगढ़ की जो सड़कें बनेंगी वो देश के विकास में भी सहायक होंगी। ये बात तो आप मानती है ना। हम जिस ऋण को लेंगे उस ऋण से छत्तीसगढ़ में आधारभूत संरचनाएं खड़ी करने का प्रयास करेंगे ताकि छत्तीसगढ़ ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लिया। युवाओं और बेरोजगारों के लिए क्या? देखिए, युवाओं के लिए देखिए अभी मैं उस बात पे आ रहा था, सादिक जी ने भी इस बात को उठाया था। हम स्वरोजगार से किस प्रकार उसको बढ़ावा दे सकते हैं। एक योजना आई है ना, छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना, उसमें किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें बढ़ावा देना, उन्हें अपने काम में लगाने की कल्पना कि सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भागकर बेरोजगार मत बने, बेरोजगारी भत्ता ना मांगे युवा, उसे किस प्रकार हम उसके स्वयं के रोजगार से जोड़ सकते हैं। एक ये भी स्टेप लेके हम काम करेंगे। आज वित्त मंत्री जी ने बड़े शानदार तरीके से विस्तार से इस योजना को सबके बीच में रखा है। मुझे लगता है कुछ समय बाद कांग्रेस मित्रों के दिमाग में यह बात आ जाएगी कि किसी देश के, किसी प्रदेश के विकास के लिए युवा शक्ति का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। ये पक्का है कि हमने 1 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया है। और मान के चलिए प्रियंका जी, उस 1 लाख सरकारी पदों का आरक्षण, पदों का हम निर्माण किस प्रकार से करेंगे उसकी योजना इस बजट में दिखती है। हमने पुलिस बल के लिए 1000 से ऊपर के पद नए सृजित करने का अपने बजट में हमारे वित्त मंत्री जी ने वादा भी किया हुआ है। एक ठोस योजना लेके आए हैं। और जिस प्रकार से आप नहीं तो स्वरोजगार का आप इंतजाम करेंगे, लेकिन नौकरी के लिए आपके पास रास्ता और रोड मैप नहीं है, ये बात मानिए ना। फिर मुझे रुकिए ना, मैं सादिक जी की 1-2 बातों का जवाब। उन्होंने कहा कि इस बजट में सिर्फ मोदी की चरण वंदना है। सादिक जी, इसमें मोदी की चरण वंदना नहीं है। मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के लोगों को विधानसभा के चुनाव के समय अपनी गारंटी, मोदी की गारंटी के नाम से जिन बातों का वादा किया है, उन मोदी की गारंटी के वादों को पूरा करने के लिए ठोस संकल्प इस बजट में दिखता है। चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे माता वंदन की बात हो, चाहे किसानों को दी जाने वाले 2 साल के बोनस की बात हो, कृषक उन्नति योजना की बात हो, जल जीवन मिशन की बात हो, तेंदुपत्ता के मानक प्रतिमानक बोरा बढ़ाने की बात हो, दीनदयाल उपाध्याय के रूप में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, इसमें 10,000 रुपए वार्षिक देने की बात है, जिसके लिए 5 करोड़ का हमने प्रावधान रखा है। ये सारी योजनाएं मोदी जी की नहीं है सादिक जी, छत्तीसगढ़ के लोगों से मोदी जी ने जो वादा किया है, मोदी हाँ, जी सादिक जी के नाम अपनी बात से रखिएगा। उन वादों को पूरा करने का हमारा प्रयास है। अभी हमारे साथी प्रवक्ता महोदय बहुत अच्छे से मोदी जी की चरण वंदना कर रहे थे। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बिल्कुल बता दूं, देखिए अभी सुनिए पहले सब सुधारिए आप। ये मोदी जी की चरण वंदना नहीं है, अभी आप बोल लिए तो मुझे मौका मिलना चाहिए। राष्ट्र नायक के द्वारा किए गए छत्तीसगढ़ की जनता के वादों की प्रतिपूर्ति में विष्णु अरे जसविंदर जी सुन भी लीजिए, जसविंदर जी विपक्ष है, सुनना तो बनता है ना। यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, वो सच्चाई सुनना नहीं चाहते। इनके बजट में देखिए, हमारे पूर्ववर्ती कांग्रेस के सरकार में, भूपेश सरकार में 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था दी थी। इस बजट में एक भी मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था है? ये स्वरोजगार की बात करते हैं। देखिए हमारे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में 19,488 करोड़ रुपए का प्रावधान को लेकर के था, जो कुल बजट का 19.4% था। अभी यह राशि घटाकर 15.95% कर दिया गया है। जो लक्ष्य या जीडीपी दुगुना करने का ये बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, वो तो कांग्रेस सरकार ने करके दिखाया है। जिस मोदी की गारंटी की ये बात करते हैं, आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जिस मोदी की गारंटी की ये बात कर रहे हैं, महतारी वंदन योजना के अंतर्गत, बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी बैठे हुए हैं, 1 साल के लिए 3,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं 250 करोड़ रुपए महिलाओं के लिए रखा गया है। प्रदेश में कुल महिला मतदाता हैं लगभग 1 करोड़ 4 लाख। प्रदेश सरकार द्वारा बजट प्रावधान रखा गया है 25 लाख महिलाओं के लिए।
25 लाख महिलाओं को 1000 रुपया महीना का वो देंगे। अर्थात ये 80 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना से ये दूर रख रहे हैं। मोदी की गारंटी थी, इनके ही कर्मठ जी जसविंदर जी जवाब दीजिएगा इस पर। जा करके इनके उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, नहीं सादिक जी आपने डेटा रखा है तो सुन लीजिए ना, वो क्या कहना चाहते हैं जसविंदर जी। करके आए थे महतारी वंदन योजना, प्रियंका जी, देखिए, महतारी वंदन योजना महिला वोटर्स के लिए नहीं थी। इनके ही उप मुख्यमंत्री जी गाँव में जाकर के महतारी वंदन योजना का गुणगान करके आए थे। मोदी जी की गारंटी है कलेक्टर की पत्नी को, मेरी पत्नी को, यानी गांव में और शहर में हर महिला को 1000 रुपये महीने का मिलेगा, ऐसा वो मोदी का गारंटी देकर आए थे। अब ये किंतु परंतु में आ गए। आप इनका बजट देख लीजिए, आप बजट देखेंगे तो बीजेपी का विवाहित महिलाओं के लिए लाई है, महिला वोटर के लिए नहीं लाई है। इस बात को आपको स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा सादिक जी। आपके ही मुख्यमंत्री योजना विजय शर्मा जी ने दम भर के गली गली चौक चौराहों में घोषणा किया है। वो वीडियो आप भी देख रहे हैं, वो वीडियो आपके पास भी है कि किस तरीके से उन्होंने अपने भाषण के दरमियान कहा था कि 1000 रुपए कलेक्टर की पत्नी हो, विधायक। ठीक है जसविंदर जी, सादिक जी ठीक है, फाइनल कमेंट में लेना चाहूंगी। कौशल जी फाइनल कमेंट दीजिएगा दोनों लोगों की बातें सुनने के बाद। क्या लगता है आपको बीजेपी का जो ये बजट आया और तमाम जो वादे किए जा रहे हैं, जो सपने दिखाई जा रहे हैं, उनमें सच्चाई आपको नजर आ रही है? क्या पूरा कर पाएंगे? प्रियंका जी देखिए, निश्चित तौर पर सरकार को बने हुए 3 महीने हुए और जिस तरह से बजट में जो विजनरी डॉक्यूमेंट जो पेश किया गया, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस पर गंभीरता से पहल करते हुए पूरी ईमानदारी से काम करना होगा, क्योंकि जनता है और जनता को यदि आप भरोसे में रखेंगे और भरोसे छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर चुनाव में इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और इस तरह से लाल फीताशाही को खत्म करने की बात की गई, मुझे लगता है काफी अच्छी बात होगी यदि आप अफसरशाही और लाल फीताशाही को यदि कम करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखने को ये मिला कि काफी ये हावी रहता है। और जो IAS रहे हैं और पूर्व मंत्री ने जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने यदि ये बात कही कि लाल फीताशाही पर लगाम लगाएंगे तो काफी अच्छी पहल होगी। और इस तरह की जो बातें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काफी अच्छी पहल होगी। छत्तीसगढ़ के संसाधनों के उचित दोहन के साथ ही लाल फीताशाही पर लगाम लगाया जाए। लेकिन युवाओं के लिए स्वरोजगार की बात की जा रही है, नौकरी की बात नहीं की जा रही। देखिए, नौकरी देना हर किसी लिए संभव की बात नहीं। स्किल इंडिया की आप जब बात करते हैं और जब आप बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, जिस तरह से नौकरी खत्म हो रही पूरे देश में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर आप लोगों को स्किल बनाना चाहते हैं, ना कि उसको रोजगार से संबंधित सिर्फ नौकरी नहीं, उनको खुद से अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, संबल देने के लिए बनाना चाहते हैं। इसलिए स्किल डेवलपमेंट स्कीम इंडिया चलाई जा रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सरकारें, इससे पहले की जो सरकार थी, नौकरी पर फोकस सरकारें नहीं करती, क्योंकि नौकरी उतने मात्रा में पैदा नहीं की जा रही जितने यहाँ पर बेरोजगार पैदा हो रहे हैं। तो इसीलिए लोगों को स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित करने के लिए उसको स्किल डेवलपमेंट की तरफ आगे किया जा रहा है। और यही वजह है कि आप देखेंगे इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पर अभी आज के बजट में भी हमने देखा है कि जो लोग करना चाहते हैं, अपना स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। ठीक है कौशल जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। समय मेरे पास नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जसविंदर जी आपका भी, और सादिक अली जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आज नए बजट के साथ ही साथ सपने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के सामने साई सरकार ने रखे हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरह की GDP को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है और साथ ही साथ केंद्र की सरकार में योगदान देने की बात छत्तीसगढ़ की साई सरकार कर रही है, उसमें कितनी कामयाबी आने वाले सालों में छत्तीसगढ़ की साई सरकार को मिल पाती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।